हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के सिलेबस में दिया हुआ सोशल साइंस का चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें वो है अर्लीस्ट पीपल, हंटर गैदरर्स। The earliest people lived in the Indian subcontinent about 2 million years ago। जो हमारे जो प्रारंभिक मानव था, जिसको हम आदि मानव भी कहते हैं, वो लगभग 20 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहा करते थे। दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स बिकॉज उनको ना हम हंटर गैदरर्स भी कहा करते थे, क्योंकि ये लोग जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहा करते थे। ठीक है। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। और ये फल, जड़े, बीज, मेवे, पत्तियां और अंडे अंडे इकट्ठा किया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। Why did they move from place to place? जो अर्लीस्ट पीपल थे, इनको हम हंटर गैदरर्स भी कह रहे हैं, ये लोग ना एक जगह पर टिक के नहीं रहा करते थे। ये कभी एक स्थान पे चले जाते थे, कभी दूसरे पे। ऐसा क्यों? बिकॉज फूड रिसोर्सेज इन वन एरिया वुड गेट एग्जॉस्टेड। तो अगर ये एक ही जगह पर रहते तो वहां का ये खाना जो था वो समाप्त हो सकता था। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। जो एनिमल्स थे वो भी जो फूड की तलाश में अपनी जो लोकेशन थी, पोजीशन थी, वो बदलते रहते थे। तो ये लोग भी, क्योंकि ये एनिमल्स को हंट करते थे, तो ये लोग भी उनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्रूट्स ग्रू इन डिफरेंट सीजन। तो जो विभिन्न ऋतुएं होती थी ना, उसमें अलग अलग पौधे उगते थे। तो जिस लोकेशन पे जिस हिसाब से इनको फूड प्रोवाइड होता था, ये उस लोकेशन पे शिफ्ट कर लेते थे। पीपल नीडेड वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। जो लोग थे ना, उनको पानी की खोज में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। इसलिए जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक जगह पर नहीं रुकते थे, वो एक स्थान या भी दूसरे स्थान पर ऐसे ही मूव करते रहते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, हाउ डू वी नो अबाउट हंटर गैदरर्स। तो हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता लगता है, ठीक है, इनके बारे में हमें कैसे जानकारी हुई। तो इसके बारे में जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जो कि पुरातत्वविद होते हैं, तो ये इनके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, पुरातत्वविदों जिनको कहते हैं हम, जो पुरानी चीजों के बारे में पता करते हैं, उन लोगों को जो खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार, बोन्स, हड्डियां, रॉक पेंटिंग्स, गुफा में बने हुए चित्र, और एश फ्रॉम फायर्स, वो जो राख होती है उसके भी कुछ अवशेष मिले। तो जिनकी वजह से हमें इनके बारे में कुछ जानकारी हुई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स। तो जो ये स्टोन एज में जो टूल्स बनाते थे वो स्टोन से, उनका वो क्या क्या यूज करते थे। तो इसमें हमारे क्या क्या यूजेस होते थे, देखते हैं आगे। कटिंग मीट एंड बोन्स, मांस काटते थे उससे वो। स्क्रैपिंग बार्क एंड एनिमल स्किन्स, जो एनिमल्स की स्किन्स को उससे वो साफ किया करते थे। चॉपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, फल और जड़ें काटते थे उससे वो। मेकिंग स्पीयर्स एंड एरोज, उससे वो स्पीयर, भाले और तीर बनाते थे। और कटिंग वुड्स, और उससे वो लकड़ी काटते थे। एंड डिगिंग द ग्राउंड, जमीन खोदते थे। एंड स्टिचिंग एनिमल स्किन क्लोथ्स, और जो एनिमल की स्किन से उससे वो कपड़े भी बुनते थे और सिलते थे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो उस समय जो भी अवशेष थे
उनसे जो कुछ हमें अवशेष मिले हैं, उसके लिए कौन कौन सी जो साइट्स कहाँ से हमें मिले उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जो नंबर 1 में है वो भीम बेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसमें से काफी चीजें हमें मिली है, देखते हैं क्या क्या है। फेमस फॉर केव्स एंड रॉक शेल्टर, तो यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं और शिलाश्रय मिले हैं, मतलब जो गुफाएं होती है और जो रॉक्स बने हैं उनसे बने हुए, उनके नीचे भी लोग रहा करते थे। पीपल लिव देयर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड, जो इन गुफाओं में और रॉक शेल्टर्स में जो लोग थे वो रेन से, हीट से और विंड से बचने के लिए रहते थे। रॉक पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल, और जो ये रॉक पेंटिंग बनी है उनमें वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कर्नूल केव्स। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिली है। एश ट्रेसेस फाउंड, तो यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है दिस शोस पीपल्स न्यू हाउ टू यूज फायर, इससे पता लगता है कि उस टाइम के लोगों को फायर का यूज करना आता था। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यूजेस ऑफ फायर। अब जो ये लोग थे, आग का यूज, उस समय आग का यूज किस किस के लिए करते थे। फायर वाज यूज फॉर लाइट, रोशनी के लिए करते थे। रोस्टिंग मीट, मांस को भुनने के लिए फायर का, आग का यूज किया जाता था। स्केरिंग अवे वाइल्ड एनिमल्स, और जो जंगली जानवर हुआ करते थे उनको भी दूर भगाने के लिए आग का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, अगला जो टॉपिक है इसमें हमारा स्टोन एज पीरियड्स। जो स्टोन एज पीरियड था उसको जो है वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द पालियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। तो सबसे जो पहला पार्ट है इसमें, जो पहला डिवीजन है दैट इज द पालियोलिथिक एज, जिसको कि ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो ये रहा है 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो, मतलब 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक इसे पालियोलिथिक या फिर पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। सेकंड, स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट। तो इस टाइम जो मेनली जो टूल्स यूज किए जाते थे दैट इज द स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे। और इस एज को भी इन्होंने 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइडेड कर रखा है, लोअर पालियोलिथिक, मिडिल पालियोलिथिक एंड अपर पालियोलिथिक में। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड डिवीजन है उसका नाम है मीसोलिथिक एज, और इसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो अबाउट 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक का रहा है। और इस टाइम जो मेनली स्टोन्स जो यूज हुआ करते था दैट इज टाइनी स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स वर यूज। तो इस समय जो छोटे छोटे पत्थर के औजार यूज हुआ करते थे जिनको माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। इसके बाद जो अगली एज आती है जिसका फर्दर डिवीजन है दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। इसको हम न्यूलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज बिगिन अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। इसको लगभग 10,000 साल से स्टार्ट हुई है, 10,000 साल पूर्व से। और इस टाइम जो मेनली जो नया चीज स्टार्ट हुई वो थी फार्मिंग एंड हर्डिंग स्टार्टेड, मतलब खेती और पशुपालन का स्टार्ट लगभग 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी इस काल में जिसको मतलब जलवायु परिवर्तन भी कहा जाता है। और ये जो थी वो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो हुई, लगभग 12,000 साल पहले ये जो घटना हुई। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले तो था जो क्लाइमेट थी, जो क्लाइमेट थी वो वार्मर हो गई काफी। जो पहले आइस एज थी इससे पहले, इसके बाद जब तो क्लाइमेट थी वो गर्म हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रास लैंड्स डेवलप हुए, घास के मैदान पैदा होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, डेवलप हुए वो।
और जिसकी वजह से जब घास के मैदान हुए तो नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स इंक्रीज। वो जो एनिमल्स थे जो कि घास खाया करते थे, फॉर एग्जाम्पल डियर, गोट, शीप, कैटल, एंटीलोप, ये सब क्या थे, इनके जो नंबर था वो इंक्रीज होने लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। अब इस एज में सबसे पहले ज्यादा क्या स्टार्ट हुआ, फार्मिंग वो स्टार्ट हो गई। पीपल ऑब्जर्व नेचुरली ग्रो क्रॉप्स, तो लोगों ने देखा कि जो जो क्रॉप्स थी वो नेचुरली जो ग्रो होती थी उन पे फोकस किया लोगों ने। और इसमें कौन कौन सी फोर्स थी, इसमें वीट, गेहूं, बार्ले, जौ, राइस, चावल। तो ये जो फसलें थी नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही उगा करती थी। और इन ग्रेजुअली दे लर्न टू ग्रो क्रॉप देमसेल्फ एंड बिकम फार्मर। और जैसे उन्होंने खुद से ये चीजें ऑब्जर्व करी और धीरे धीरे वो भी इसी को सीख गए और उन्होंने खुद से चीजें उगाई और वो फार्मर्स बन गए। इसके बाद जो नई चीज हुई वो थी बिगिनिंग ऑफ हर्डिंग, पशुपालन की शुरुआत हो गई। इसके बाद क्या चीज नहीं हुई, बिगिनिंग ऑफ हर्डिंग, पशुपालन की शुरुआत हो गई। ठीक है, पीपल स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स, जो लोग थे उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हुई, द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड वाज द डॉग। सबसे पहले जो एनिमल जिसको पाला गया वो था डॉग, मतलब कुत्ता। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीजें पाली, लेटर दे रियर्ड, उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीजें पाली, शीप, और उसके बाद शीप हो गया, एंड इसके बाद गोट्स, बकरी, कैटल, गाय, एंड पिग्स, सुअर को भी पाले जाना लगा। उसकी शुरुआत हो गई थी। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा है डोमेस्टिकेशन। मतलब अब डोमेस्टिकेशन मीन्स ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स। अब क्या था, जो प्लांट्स की जो थी वो खेती स्टार्ट हो गई थी और पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, बेटर क्रॉप्स, अब जो फसलें थी वो अच्छी होने लगी थी। रियरिंग स्टार्ट होने से क्या हुआ, जो एनिमल्स थे अब वो हेल्दी रहने लगे थे। और मोर फूड प्रोडक्शन होने लगा था फूड की, क्योंकि एक जगह पे रहने लगे थे अब। आगे जो सबसे पहले जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे वो थे वीट मतलब गेहूं, और बार्ले मतलब जौ। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो थे शीप, भेड़, और जो गोट यानी कि बकरी। इसके बाद जो चेंज आया ना वो इस एज में, वो था न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जो ये न्यूलिथिक एज थी जो कि 10,000 ईयर्स के बाद का समय था, उसमें जो चेंज आया उसमें क्या हुआ, फार्मर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने स्टे इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर उन्हें अब रहना पड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता, वाटर क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाते तो उनको पानी भी देना पड़ता उसी जगह पर। रिमूव वीड्स, और उन्हें वीड्स भी जो खरपतवार होती है वो भी हटानी पड़ती थी। अपनी जो फसलें थी उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता था। स्टोर ग्रेन्स केयरफुली, और जो ग्रेन्स होते थे उनको भी स्टोर करना पड़ता था। ठीक है, अब जो ग्रेन्स थे वो किस किस चीज के लिए यूज हो रहे थे, वो हो रहे थे फूड खाने के लिए, सीड्स बीजों के रूप में, गिफ्ट्स, एक दूसरे को एक्सचेंज भी करते थे उस टाइम, क्योंकि सिक्के या मनी नहीं हुआ करती थी, तो वो गिफ्ट्स में एक्सचेंज करके भी उन चीजों का यूज करते थे। एंड स्टोरेज फॉर द फ्यूचर यूज, और भविष्य के लिए भी उसे यूज करते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, डेट इज द सेटल्ड लाइफ। तो वहां पे अब एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें पीपल ने क्या क्या स्टार्ट करा, पीपल बिगेन बिल्डिंग हाउसेस, अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। मेकिंग क्ले पोट्स, मिट्टी के बर्तन भी बनाए उसमें। वीविंग बास्केट, टोकरियां बनाई। डिगिंग स्टोरेज पिट्स, भंडारण करने के लिए, चीजों को स्टोर करने के लिए गड्ढों की खोदे गए। कुकिंग ग्रेन्स, और
जो बेस थे, अन्न था, उसको उन्होंने पकाना भी स्टार्ट किया। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, और जो कॉटन था उससे उन्होंने कपड़ों की बुनने की शुरुआत भी करी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बुर्जहोम कश्मीर। अब जो कश्मीर था ना, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप्स के जो घर हुआ करते थे, उसके बारे में इसमें दे रखा है। पीपल लिव्ड इन पिट हाउसेस। जो पीपल थे वो गड्ढे वालों घरों में रहा करते थे, जिनको हम बुर्ज होम कहते हैं। हाउसेस वर डग इनटू द ग्राउंड। जो हाउसेस घर थे उनको ग्राउंड के नीचे करा जाता था, ठीक है। स्टेप्स लेड इनटू द हाउस, और सीढ़ी, उनके अंदर सीढ़ियां हुआ करती, सीढ़ियों से नीचे जाया करता था। हेल्प प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड वाटर। अब जो ये बुर्ज होम थे वो ठंडे मौसम में हेल्प करते थे वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद एक जो नया टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज द मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ के बारे में क्यों फेमस है ये है जो वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज। ये एक मतलब प्रारंभिक जो सभ्यता स्टार्ट हुई उसमें, उनमें से सबसे पहला गांव माना जाता है ये। लोकेटेड नियर बोलन पास। अब इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये बोलन पास है, उसके पास में सिचुएटेड है, ठीक है। पीपल ग्रू वीट एंड बार्ले, और जो यहाँ के जो लोग थे वो गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। रियर्ड शीप एंड गोट्स, कहते जो ये थे भेड़ और बकरी को पालते थे। इनके अगर घर की बात करें तो किस टाइप के घर होते थे मेहरगढ़ में? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। जो घर थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप के घर हुआ करते थे, मतलब वर्गाकार और आयताकार। सेवरल रूम्स, और जो घर घर थे उसमें उसमें काफी सारे कमरे हुआ करते थे। सब रूम यूज फॉर स्टोरेज, तो उन्हीं में से कुछ कमरों को स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। आगे बढ़ते हैं इसमें बरियल्स। अब जो ये था, जो मेहरगढ़ था, वहां पे दफनाने की प्रथा थी। डेड पीपल वर बरीड, जो लोग मर जाते थे उनको दफनाया जाता था। गोड्स वर समटाइम्स बरीड विद देम, और कई बार उनके साथ साथ बकरियों को भी दफनाया जाता था। और पीपल बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ, और जो वहां उस समय के लोग थे वो डेथ के बाद वापस जो पुनर्जन्म या लाइफ की बात थी उस पर बिलीव किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन इस चैप्टर में जो डेट्स हैं वो है पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो की था 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा है। इसके बाद जो मीसोलिथिक पीरियड है वो रहा है 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसके बाद जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ वो हुआ 12,000 वर्ष पूर्व से हुआ, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हुआ उसके बाद से ही हुआ ये। और नियोलिथिक पीरियड भी जो बिगिंस हुआ वो हुआ अराउंड 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 साल पहले। और जो मेहरगढ़ की बात हुई वहां पर फर्स्ट सेटलमेंट की जो बात हुई वो है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये जो मेन डेट्स हैं ये हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाता। मेहरगढ़ के बारे में और बुर्ज होम के बारे में भी आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।